क्या हूँ मैं अगर आपसे कहूँ, इस धरती पर आज भी एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक अडिग खड़ी रही है। एक ऐसा नाम जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती, एक ऐसा भक्त जिसे स्वयं भगवान ने अमरत्व का वरदान दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी की। आज भी कलयुग में किसी गुप्त रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना धाम लौटने लगे, तब हनुमान जी ने उनसे एक ही वर मांगा था, हे प्रभु, जब तक आपका नाम इस संसार में लिया जाएगा, मुझे यहीं रहने की अनुमति दे दे। कहते हैं कि राम ने मुस्कुराते हुए उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था और यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी वह जो युगों युगों तक जीवित रहे। पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी बताए गए हैं, जिनमें से हनुमान जी का नाम सबसे प्रमुख माना जाता है। जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता है, वह इसी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो हैं तो कहाँ पर हैं। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में एक मान्यता प्रचलित है कि जहाँ सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है, वहाँ अदृश्य रूप से हनुमान जी अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में ये संकेत दिया था कि हनुमान जी हर उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ प्रभु का नाम गुणगान होता है। और कुछ संतों की कथाएं भी रहस्य में और गहरा करती हैं। हिमालय की गुफाओं में तप करने वाले कई साधुओं ने भी दावा किया है उन्हें एक दिव्य वानर रूप तेजस्वी पुरुष के दर्शन हुए हैं, जो क्षण भर में अदृश्य हो गया। क्या वो केवल आस्था थी या सच में कोई शक्ति जो उनकी रक्षा कर रही थी। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, जब भीम स्वयं पवन पुत्र थे, जंगल में एक वृद्ध वानर से मिले। वह वानर और कोई नहीं था, स्वयं भगवान हनुमान जी थे। यह कथा संकेत देती है कि हनुमान जी युगों युगों पार भी प्रकट हो सकते हैं जब उन्हें उचित लगे। कहा जाता है कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, जब मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाएगा, तब हनुमान जी किसी गुप्त रूप में धर्म की रक्षा जरूर करने आएंगे। शायद एक साधारण वृद्ध के रूप में, शायद किसी अज्ञात साधु के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। शायद केवल एक अदृश्य ऊर्जा बनकर भी आ सकते हैं। दिलचस्प की बात यह है कि आज भी कई लोग संकट की घड़ी में एक अनजानी शक्ति का अनुभव करते हैं। दुर्घटना से बचना, अचानक साहस आ जाना, असंभव लगने वाली स्थिति को पॉसिबल हो जाना, हिम्मत आ जाना। भक्त इसे हनुमान जी की कृपा ही मानते हैं, परंतु रहस्य यही समाप्त नहीं होता। कुछ ग्रंथों में संकेत ये तक मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा और उस समय हनुमान जी पुनः प्रकट होकर धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। क्या इसका अर्थ ये है कि अभी भी इस पृथ्वी पर हैं और सही समय का प्रतीक्षा में शायद लगे हुए हैं और किसी भी मंदिर की परिक्रमा में खड़े हों, शायद किसी अज्ञात गांव में या एक साधारण इंसान के रूप में जीवन जी रहे हों, या शायद हर उस हृदय में बसते हों जहां निस्वार्थ भक्ति हो, आस्था हो, तर्क के बीच खड़ा या प्रश्न आज भी अंतुरित करता है। कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग अटूट विश्वास से हनुमान की एक कथा केवल गाते रहते हैं, बल्कि जीवित शक्ति भी हैं। तो अगली बार आप जय श्री राम का उच्चारण करें और अचानक आपके भीतर अजीब सी ऊर्जा दौड़ आए, तो पल ठहरी के सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग में भी हनुमान जी सचमुच हमारे बीच गुप्त रूप में मौजूद हैं। बल्कि ये सत्य भी है जी, हनुमान जी हमारे बीच में ही हैं, क्योंकि उनको अमृत का वरदान मिला होता। इसी कारण जब भी कोई हनुमान चालीसा किसी पूरे संकट में लेता है, तो उसकी आस्था में उसके अंदर एक अजीब तरह की ऊर्जा की अनुभूति होती है और उसके अंदर से भय मर जाता है और उसे डर नहीं लगता। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।